अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नबी मुजद्दिदी। आप देख रहे हैं कराची रंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं लियाकताबाद 10 नंबर पर। यहां पर आप देख सकते हैं के इलेक्ट्रिक की बदमाशी के खिलाफ यहां पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है फर्नीचर मार्केट की जानिब से। 18 घंटे की बगैर तातुल के लोड शेडिंग, जबकि यहाँ पर बिलिंग भी पूरी है। यहाँ पर ताहिर अंसारी भाई मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। यहाँ पे हुसैन भाई भी मौजूद हैं। यहाँ पे फर्नीचर मार्केट के जो चेयरमैन हैं शेख इकबाल, हाजी इकबाल साहब भी मौजूद हैं। हम आपकी उनसे बात कराते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये मकसद हल नहीं होगा इस चीज़ से जब तक कि एक मुनासिब तरीके से पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट ना किया जाए। इसकी गुंडागर्दी जो है पूरे लियाकताबाद, ना सिर्फ पूरे कराची के अंदर मौजूद है। बहरहाल आइए आपकी बात करवाते हैं ताहिर अंसारी भाई से। हमारे साथ प्यारे लियाकताबाद के सोशल वर्कर मौजूद है जनाब ताहिर अंसारी भाई। बहुत बड़ी एफर्ट्स है इनकी लियाकताबाद के अंदर बिजली की बहाली के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा बेबसी नज़र आ रही है क्योंकि लियाकताबाद की कोई सुनवाई नहीं है। लियाकताबाद क्या पूरे कराची के अंदर बेलगाम हो चुका है के इलेक्ट्रिक, जो कि बदमाश बना हुआ है। इस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग है और उसके अलावा बिलिंग पूरी है। क्या कहेंगे ताहिर अंसारी भाई, क्या रोड पर आने से मकासद हल हो जाएंगे? देखें, ये रोड पे आने पे हमें मजबूर किया गया है। किसी को शौक़ नहीं है कि अपने काम धंधे छोड़ के, अपने रोज़गार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो रोड पर आके खड़ा हो। के इलेक्ट्रिक की वजह से और ये बिजली की लोड शेडिंग की वजह से आवाम इतनी परेशान है कि हम लोग की हालत इस वक्त गज़ा और कश्मीर जैसे बाशिंदों की हो गई है। आप 10 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं और कि इसको जवाज़ बना के आपके इलाके में बिजली चोरी हो रही है, आपके इलाके में रिकवरी नहीं है। 10 घंटे 12 घंटे लाइट बंद करने के बाद आप रात को 4 बजे फिर लाइट बंद कर देते हैं। आप सोचिए, जिसके घर में इक्विपमेंट नहीं है, जिसके घर में बुनियादी सहूलत नहीं है, वो 4 बजे उठेगा, 6 बजे तक इंतज़ार करेगा, फिर 8 बजे लाइट चली जाएगी। लास्ट टाइम जो आपने रिकवरी करके दी थी उसका क्या हुआ फिर? लास्ट टाइम रिकवरी करा के दी, सारा कुछ किया और उसके तारीफ़ी मैसेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं कि आपने बड़ी अच्छी एफर्ट दिखाई है। अभी आपने जब उनसे बात की तो के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? अभी उनका मौक़िफ़ ये है कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। आज भी फ़ोन आया है सुबह कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आप आएँ, हमसे मुज़ाकरात करें। 2 साल से मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई हल नहीं हो रहा। अभी मुझे इस बात का शदीद गुस्सा है कि अभी नई तंजीम एक पार्टी पैदा हुई है इस इलाके में, मुस्लिम लीग नून। उसकी कल जो है ना मैंने वीडियो देखी है और वो पूरे सोशल मीडिया पर उन्होंने फैलाई हुई है कि 1 हफ़्ते का टाइम दिया है, 1 हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह लियाकताबाद लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा। हम 2 साल से यहाँ झक मार रहे हैं, अब उन लोगों के मुंह दे रहे हैं जिनके आगे खड़े नहीं हो सकते। आप उनके पास हम जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप जो है ना ये लोड शेडिंग, ये कुंडा सिस्टम, ये सारा ख़त्म करें, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वो आके सियासी मकासद हासिल करते, आवाम सारी मेहनत करती है। प्रोटेस्ट का आपका मेन एहतजाज का मकसद क्या है? अभी मेन मकसद ये है कि जो रात में जो लाइट जा रही है ना, रात में यहाँ पे इस एरिया में 5 बजे से 8 बजे तक जो लाइट जा रही है, ये बहुत तकलीफ़ दे। इसके अलावा लियाकताबाद रहमानिया मस्जिद जितना भी ये एरिया है, यहाँ पर आप शेड्यूल लोड शेडिंग करने के बाद आप उसके बाद फिर आप रात को 4 बजे लाइट बंद कर देते हैं। और जब कहा जाता है कि भाई ये लाइट क्यों बंद की है, टेक्निकल फॉल्ट है। वो भाई वो छलावा है, जिन्नात है, चुड़ैल है, कौन है जो रात को 4 बजे आ जाती है और 6 बजे चली जाती है? ऐसे पानी है तो बदमाशी है। सही है, ठीक है। आए कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं। सर आप यहाँ पे बहुत तकलीफ में घर वाले भी। मैंने सुना आप लोग बिल नहीं भर रहे हैं जिसकी वजह से ये रिकवरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये सारा मसला। अगर बिल नहीं भर रहे हैं तो आके लाइन काटें। जब बिल के पीछे जब लिखा हुआ है कि रिकवरी नहीं होगी तो हम आपकी डिस्कनेक्ट कर देंगे लाइन को, तो वो आके कर रहे हैं ना। वो क्यों नहीं कर रहे आके? क्योंकि कुंडा माफिया ये तो है ना, सबसे बड़े कुंडा माफिया यही हैं और यही कुंडा लगा रहे हैं। अभी आपकी एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल कितना है और गैर एलानिया कितनी? पहले एलानिया लोड शेडिंग जो 2 महीने पहले जो थी ना, वो थी 1.5 घंटे के 4, 1.5 घंटे के 4, यानी 6 घंटे की लोड शेडिंग थी। उसको ख़राब करके जो है इन्होंने 3 घंटे की लोड शेडिंग कर दी है, जो 12 घंटे पे आ गई है, 11 से 12 घंटे। और अभी जो है वो 2 दिन से जो है ये सुबह। अभी आपका एहतजाज का मकसद क्या है बुनियादी? हमारी जो लोड शेडिंग जो है ना, जो पुराना जो दौरानिया जो था 1.5 घंटे का, वो हमें दे दिया जाए। उवैस फारूकी भाई, हम यहाँ पर रोड पर आए हैं, लाजिमात है, यहाँ पे एक चलता हुआ फ्लो है, लोग अपने रोज़गार के लिए जा रहे हैं, मुनासिब बात तो नहीं है, मगर ये कि के इलेक्ट्रिक जो बदमाशी हो तो उरूज पर है। क्या कहना चाहेंगे सारे तनाजुर के हवाले से? देखिए, ये ना तो बदमाशी है ना तो मसाइल हैं। मैं इसको जुल्म करार देता हूँ और इनको मैं मुल्क दुश्मन करार देता हूँ। देखें, जो ताजिरों का माशी कत्ल हो रहा है,
मईशत आपकी मज़ीद डाउन की तरफ है और आप ताजिरों के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, तो आपकी मुल्क किस तरफ जा रहा है? तो ये मुल्क दुश्मन ही होंगे हुए ना ये। मैं वज़ीर आज़म साहब, चीफ़ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आला साहब, इन सब से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई खुदारा आप लोग क्यों खामोश हैं? क्या ऐसी वजह है जो एक के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे के ख़िलाफ़ आप लोग एक्शन नहीं ले रहे? लाइन लॉसेस के नाम के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो आपको आपने अभी एक बात कही इससे पहले, वो मैं आपको बता दूं, ये अमन एहतजाज है, ठीक है? और ये अभी आज सिर्फ हमने अलार्मिंग है और सिर्फ वार्निंग है ये। आज के बाद अगर एक हफ्ते अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप यकीन जाने आज दूसरी दीगर मार्केटों के भी सदूर मौजूद हैं यहाँ पर। पूरा लियाकताबाद फिर रोड पे आएगा और वो जब तक घर नहीं जाएगा जब तक आप हमारे मसले को हल नहीं करेंगे। ये एक सिर्फ ओपनिंग है आपका, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है प्लान आपका? हमारी वार्निंग है, क्योंकि देखिए ताजिर कभी नहीं चाहता कि रोड पे आए। आज भी हम पुरअमन इसलिए हैं कि भाई खुदारा कि हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, चीफ़ आर्मी स्टाफ साहब तक पहुंच जाए। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी वजह है, मुझे समझ नहीं आती कि जो इदारा आपकी मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है आप उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहतजाज में एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? लाइट नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? भाई इस कराची को अंधेरे में डुबो दिया। इन केसी वालों ने 4-4 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं और 24 घंटे का बिल दे रहे हैं। और बिल अब तो ये हज़ारों में नहीं, अब तो लाखों में पहुंच रहा है। 2-3 लाख एक आपदाबाजी बेचारी यहाँ इस्तेमाल कम है मगर बिल आ रहे हैं। एक कमरे का मकान में वो बेचारी बेवा रहती है, उसको 3-4 लाख का बिल भेज दिया, उसकी हालत ख़राब हो। कह रहे भरना पड़ेगा ये, कोई ऐसी थोड़ी लगे। मैं घर में जाके मालूमात तो करो यार। ये 3 महीने का बिल उन्होंने लाखों का बिल भेज दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसका होल्ड है, तो ये इन पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं केसी वाले? अगर कर रहे हैं तो इनको समझाया जाए, इनकी लगाम दी जाए। अच्छा, बिल भर रहे हैं आप? पूरे हैं बिल आपके? बिल पूरे हैं। आप क्या समझते हैं ये चोरी कहाँ पर हो रही है? बेसिकली चोरी भी इन लोगों को मिल रहे होते हैं, गाड़ी वाले खांचे होते हैं कि भाई ये तू दे दे हज़ारों महीना, ये हमारा चल रहा, वो बिल ठोक देते हैं लोगों घरों के ऊपर। बिल आपको भरना पड़ रहा है? बिल हमें भरना पड़ रहा है। ये सब केसी वाले इन्वॉल्व हैं और उनको पता है। इस सीट पे बैठे हुए लाखों में तनख्वाह है इनकी। अभी आपकी कितने घंटे की लाइट जा रही है? अभी वो 3-3 घंटे 2.5 घंटे लाइट 4 दफ़ा जाती है। उससे क्या परेशानी होती है? परेशानी, अब बच्चे उबल जाते हैं घर में, खवातीन आपको पता है कि लेडीज़ कपड़े पहनती है, आदमी तो बाहर निकल जाता है। काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, काम नहीं होगा। जब रोजी नहीं बनेगी तो गरीब आदमी तो क्या करेगा? गरीब आदमी तो वैसे मर जाएगा जब रोजी नहीं बनेगी। देखिए, हम दुकानदार लोग हैं, हम अगर किसी कारीगर को ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नहीं हमारे पास पहुंच पाता तो जनाबे वाली क्या होगा? हमारे शोरूम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे लाखों रुपए का कारोबार हम लड़ने वाले थोड़ी हैं। हम तो शरीफ लोग हैं, हम तो कारोबारी लोग हैं। हम लोग कारोबार अपने घर से करने आते हैं, करके चले आते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कस्टमर नहीं होगा, कोई कारोबारी बातचीत नहीं होगी, हमारे पे भरोसा नहीं कर रहा कारोबार। इतनी बड़ी लियाकताबाद कराची की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, उस पर ये हालत है कि यहाँ पर फ्रूट वाले ठेले वाले खड़े हुए हैं। हमारी ग्राहकों की गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी, फ्रूट वाले खड़े हुए हैं। अच्छा, उनके ऊपर पुलिस जब डंडा चलाती है तो हमारी गलियों में आके वो घुस जाते हैं और हमारे से बदमाशी करते हैं कि हम कहाँ जाएं। यार ये तो ज्यादती है ना यार, ये तो सरासर ज्यादती है। देखो यहाँ पर ऐसा जुल्म मत करे, ऐसा जुल्म मत करे कि कौन पाल रहा है? उनको कौन पाल रहा है ठेलों? हमें नहीं पता कौन पाल रहा है, हम नहीं जानते इस चीज़ को, लेकिन उनको भी नकेल दी जाए। खुदा की कसम, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी लेके बैठे हुए हैं और आप उनके किराए भर रहे हैं या उनके आप टैक्स भर रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है। अल्लाह खुदारा इसका इलाज करा जाए, केसी वालों को समझाया जाए और दूसरे लोगों को तरीके से रखा जाए तो ये मार्केट बहुत बड़ा रेवेन्यू दे सकती है, दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अंकल, कुछ आप कहना चाहेंगे? यही कह सकते हैं कि मार्केट वालों ने इतने रकम लगाई हुई, इतने पैसे लगाए हुए, फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब दुकान खोलते हैं तो लाइट नहीं होती, जब बंद करते हैं तो लाइट नहीं होती। इस लाइट का मसला हल करेगा तो बेहतर है। आपकी यहाँ पर दुकान है जी, और उसकी वजह से कारोबार में नुकसान हो रहा है। में बहुत कैमरा वो लगा हुआ है, आप आगे आएंगे क्या फ़ायदा? जी ताजरान के सेंट्रल के जनाब हुसैन भाई, उसके अलावा फर्नीचर मार्केट के सदूर मौजूद है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदूर मौजूद है, ये तमाम कपड़ा मार्केट के सदूर मौजूद है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि कारोबारी लोग हैं। जाहिर सी बात है ये लियाकताबाद कारोबारी हब है और कराची का रेवेन्यू जो है 69% है, जिसके अंदर लियाकताबाद जो है 68% जो है ना रेवेन्यू देता है। पूरा लाहौर का बजट जो है लियाकताबाद अदा करता है, लेकिन उसके बावजूद लियाकताबाद
लियाकताबाद के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है KLT की, जिसकी वजह से लोगों का कारोबार मुतासिर है, लोगों की रहन सहन मुतासिर है। आइए हम आपकी बात कर रहे थे। हुसैन भाई क्या कहेंगे, पहले के दौर में लोग जो है ना मुर्गे रखते थे अजानों के लिए उठाने के लिए, आज उन्होंने KLT को रख लिया है, वो ताज्जुद में भी उठा रहे हैं, फजर में भी उठा रहे हैं, ज़ोहर में भी उठा रहे हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बदमाशी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस वक्त जिस तरीके से लोड शेडिंग, ज़ालिमाना लोड शेडिंग की जा रही है, खुसूसी तौर पे कारोबारी इलाका, रिहायशी इलाके तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कारोबार हमेशा आपने देखा और हर शख्स समझता है कि मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उसको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने हैं, फर्नीचर के कारखाने हैं, दीगर मार्केटों में इलेक्ट्रॉनिक के आइटम है, आप इलेक्ट्रिक से चलते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि अगर सारा दिन लाइट नहीं होगी तो कारोबार किस तरीके से चलेगा। ऑर्डर लिया हुआ है शादी का, जाहिर सी बात है उसको टाइम के ऊपर पूरा नहीं करके देंगे तो दोनों तरफ से डिस्टर्बेंस आएगी। ये मार्केट है और सिर्फ फर्नीचर मार्केट के साथ साथ लियाकताबाद की दीगर मार्केट है, ये ऑर्डर्स के हिसाब से बदनामी की तरफ जा रही है और इसकी जिम्मेदार KLT है कि इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि लोग अपने ऑर्डर भी पूरे कर नहीं पा रहे। क्या समझते हैं इस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकल सकता है आपके हवाले से? वो तो बेस है, आप जितना मर्जी आए यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक जाम कर लें या यहाँ पे अपने कपड़े उतार दें, कुछ नहीं होने वाला। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले मैं आज आपको एक बात बताऊँ, कारोबारी आदमी कभी एहतजाज नहीं करता, लेकिन जब वो एहतजाज के लिए खड़ा होता है तो उसका मकसद ये है कि अब उसने भी सर पे कफन बांध लिया, ठीक है ना। आज हमने एक अलामती तौर पर एहतजाज किया लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट की तरफ से और उसमें हमारे अलामती और तमाम एसोसिएशन लियाकताबाद की उन्होंने इदारे यकजहती के लिए साथ खड़े हुए हैं। क्या हो सकता है अगला जो लाएअमल है, हमने कहा कि हफ्ता 10 दिन में अगर इस हवाले से कोई नोटिस लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये है कि अपना कारोबार बंद करेंगे और रोड पे बैठ जाएंगे। इस जुल्म और ज़्यादती का शिकार कपड़ा मार्केट के तारिक रफ़ीक भाई भी मौजूद हैं, यहाँ पे सदर है, लीड कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मुर्गा आपने पाला हुआ है, ये मुर्गा तो आप बेलगाम हो गया है, अजानों के अलावा भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। क्या आपका किस किस्म का कारोबार है जो कि इसका यकीनन डिस्टर्ब हो रहा है? देखिए, हमारी मार्केट की कदीम मार्केटों में शुमार होती है और यहाँ तकरीबन 1500 के करीब शॉप्स है वहाँ पर लियाकताबाद कपड़ा मार्केट की। हमने मुख्तलिफ़ अदवार में KLT के हुकाम से मीटिंग्स की हैं, लेकिन उन मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकला। अब मीटिंग्स के बाद क्या इदारे बेहस हो गए इतना कि कपड़ा मार्केट जैसा एक रेवेन्यू देने वाला फर्नीचर मार्केट वाले बात करे को आम बंदा बात नहीं कर रहा, तो वो क्यों नहीं सुन रहे? ये क्या वजह है? बेहसी की कुछ वजह आपके नज़दीक है? देखिए, उनकी जो पॉलिसीज़ है ना, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक हमने उनसे मीटिंग्स की है कि उसके अंदर जो बिजली के जो बिल्स हैं वो शॉपकीपर्स, हमारी जो मार्केट में जो एरिया है उसके अंदर 5 PMTs आती हैं, उन 5 PMTs के अंदर हमारे जो ड्यूज़ हैं वो PMTs की परफॉर्मेंस 80% प्लस है, रिकवरी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इशू ये है कि वहाँ पर उनके पास दो फीडर्स वहाँ मौजूद हैं, जो नैरंग फीडर और सुपर मार्केट फीडर, वो दोनों हाई लॉसेस में। उसकी वजह से हमारी मार्केट में लोड शेडिंग जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर टोटल हमें जो बिजली मिल रही है वो 3 घंटे के लिए मिल रही है। चोर की सज़ा बादशाह को क्यों दी जा रही है? वो तो फिर आपकी सज़ा नहीं है, वो तो उनकी सज़ा है। हमने मुश्तरका जो मीटिंग्स की है, जो मुख्तलिफ मार्केट के सदूर हैं उनके साथ, जो हमने उनको एक अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है या अपनी जो सिफारिशात पेश की है, उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एक काम ये कर लें कि जो मार्केट्स हैं कमर्शल, उनको कमर्शियल मार्केट्स के लिए आप एक अलग फीडर अलॉट कर दें हमें, और आपका काम है मतलब सर्विसेज देना, हमारा काम है उन सर्विसेज के ब्याह पे हम अपनी जिम्मेदारी से आपको बिल पूछ के पूरा कर। और इस बात को 1 साल हो गया। अब हमारे पास बातचीत के बाद जो दूसरा अमल बचता है वो बचता है एहतजाज का। आज ये एहतजाज जो हो रहा है ना, ये लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट अवैस भाई इसको कंटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो अगला लाएअमल होगा वो जो मार्केट, जितनी मार्केट्स हैं यहाँ की, हम फिर मुश्तरका एहतजाज बड़े पैमाने पे करने के लिए इसके जाएंगे अगर इसके ऊपर हमारी कोई दाद रसी नहीं है। हम दुआ गए हैं, हो सकता है उससे पहले मसला हल हो जाए। और कोई भाई आएंगे? सुपर मार्केट से लीड कर रहे हैं कमाल भाई, हमारा कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जी कमाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप एहतजाज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है KLT जो है इस वक्त जो है 18 घंटे की लाइट ले रही है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, हमारी शॉप्स जो हैं वो टोटल 10 घंटे के लिए खुलती हैं, जिसमें से 9 घंटे लाइट नहीं होती, 1 घंटा लाइट होती है। 9 घंटे लाइट नहीं होती। 1 घंटे के लिए लाइट मिलती है, उसमें हम क्या कारोबार करेंगे? यहाँ तक कि उसमें कुछ छोटी मोटी वारदातें भी मार्केटों के अंदर होने लगी हैं। इदारे हमको कहते हैं कि जी आप CCTV कैमरास लगाएं। हम CCTV कैमरास जो है वो किस चीज़ के ऊपर चलाएं? वो भी हम लगाएं और फिर वो बिजली नहीं होगी तो वो बंद ही रखे जाएंगे। नहीं होती है तो वो भी नाकारा हो जाते हैं। फिर KSE वालों से हमने एक रिक्वेस्ट की थी, तकरीबन 2-2.5 साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि भाई ये कमर्शियल जो मार्केटें हैं उनको रेजिडेंशियल से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने ज्वाइंट रखी हुई है। वो रेजिडेंशियल का भी से फर्क नहीं, बिल्कुल जो आता है वो गैप वो भी हमें भुगतना पड़ता है। और कुंडा माफिया, ये कुंडा ख़त्म करना तो केसी कहता है जी कुंडा चल रहा है, तो कुंडा ख़त्म करना हमारा काम थोड़ी है, वो तो केसी का काम है ना। तो केसी अपनी जिम्मेदारी तो अपनी तो पूरी नहीं कर रहा, वो ताजिरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां भी ताजिरों के ऊपर डाल रहा है। और ताजिर जो है रेवेन्यू देने वाला बहुत बड़ा एक सर्कल है, वो उसका सर्कल को अगर आप रोकेंगे तो इकोनॉमिक रुकती है। क्या कहना चाहेंगे सवाल है? बिल्कुल जाहिर है इसका लॉस जो है ये मईशत ख़राब हो रही है, पाकिस्तान को लॉस हो रहा है। लेकिन के इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो इतना बेलगाम घोड़ा हो चुका है, बल्कि घोड़ा क्या, मैं तो उसको गधा ही कहूँगा कि वो ऐसा गधा हो चुका है कि वो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लिहाजा के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि आप होश के नाखून ले ले और अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना आइंदा जो हमारा एहतजाज होगा वो एक भरपूर पैमाने पर होगा और वो एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा जो फिर पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया जाएगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। आपने मुर्गे वाली बात करी है, मुर्गा कराची की आवाम को बहुत महंगा पड़ रहा है। अब इसका ये हाल है, या तो इस मुर्गे को हलाल कर दिया जाए या और मुर्गे मंगाए जाएँ जो डिस्ट्रीब्यूट करे जाएँ, जो एक उनकी बदमाशी और इनकी मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो। बेसिकली अभी ये गुंडागर्दी में उतरे हैं, इन्होंने कारोबार का सत्यानाश करके रख दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। हम लोग अपने कारोबार बंद करने में मजबूर हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब अगर इन्होंने अपनी रविश नहीं बदली तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। उसके लिए हमें मार्केटें बंद करनी पड़े, रोड ब्लॉक करने पड़े, हर लिहाज से पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, वो हम ज़रूर करेंगे। सिद्दीकी साहब, दोनों सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, हमारे अदनान सिद्दीकी साहब भी हैं। हम हमेशा से ये कपड़ा मार्केट के सदर हैं माशाल्लाह तारिक भाई हैं, उसके साथ हमारे करीमाबाद के बैठे में, आयरन मार्केट के बैठे में सदर, सुपर मार्केट के हमारे बैठे हैं, दीगर मार्केटों के हमारे लोग मौजूद हैं। हमारी कोशिश रही है कि हमेशा इदारों के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन से कोई भी मसले मसाइल उनको पहले बातचीत से हम कोशिश करते हैं हल करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है मसले का हल करना, कोई सियासत करना नहीं है हमें। और आगे इदारों से भी उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि वो भी हमें इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। मैंने कहा ना कि सबसे पहले मुझे तो खुशी हुई है कि देख के जिस तरीके से आप पुरअमन तरीके से रोड पे एक तरफ बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। ये दुनिया में तमाम सिविलाइज्ड कंट्रीज़ जो है ना, वहाँ तरीक़ाकार यही होता है, अपना जो एहतजाज होता है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है और आपका जो मसला है वो भी हल हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये कि जहाँ हम रहते हैं यहाँ थोड़ा सा मामलात हल होने में देर लगती है, इदारे भी बहुत सुस्त हैं और जो उनके करता धरता हैं वो भी बहुत सुस्त हैं, देर में उन तक मसाइल पहुँचते हैं। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, जो आपके मसाइल हल होंगे। जहाँ तक मेरे बस में, जो मेरे हाथ में होगा, मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। लियाकताबाद को खंडर बनाने पर मैं के इलेक्ट्रिक को बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से। इस वक्त देख सकते हैं कोई और नहीं, घर से नहीं, ताजिर बिरादरी यहाँ पर मौजूद है, उसके सारे सदूर मौजूद हैं। लेकिन आपकी बेइज्जती को सलाम है कि आपने 18 घंटे की लाइन लॉसेस करके यहाँ का कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लियाकताबाद वो जगह है जो पूरे कराची को पालती है और पूरा कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। यकीन करें आप, दिल खून के आंसू होता है जब ये इस चीज़ की बेइज्जती देखते हैं। सेवरेज का निज़ाम देखें, पूरा शहर के अंदर पूरा लियाकताबाद को गटर का पूरा रेगिस्तान बना दिया गया है, लेकिन इस कराची का कोई नहीं है। कराची सबका मगर कराची का कौन? बहरहाल मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे कराची रंग से आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा कराची को ऑन करें, कराची की जिम्मेदारी को समझें। ये कराची आपको रेवेन्यू देता है लेकिन आप कराची को कुछ नहीं दे रहे। के इलेक्ट्रिक से दरख्वास्त है कि खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें। मैं शुएब नबी मुजद्दिदी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अख्तर है, मुस्कुराते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।